हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से एक पार्ट। इसके 2 वीडियोस हम पहले देख चुके हैं, जिसमें आप लोग जनरल सेल का इंट्रोडक्शन और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सेल ऑर्गेनेलीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सेल जो है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। उनको हम जब स्टडी करते हैं तो उसका फर्स्ट पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हर सेल के अंदर होता है ये। तो जो भी सेल कंपोनेंट्स हैं या सेल को हम स्टडी जब करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड जो था वो हमने साइटोप्लाज्म के नाम से स्टडी किया, एंड उसके बाद हमने न्यूक्लियस को भी स्टडी कर लिया। और अब हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो जैसा आपको मालूम है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मेड अप होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन फिर फर्दर यूनाइट होके या असेंबल होके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। एंड उसके बाद आप देखते हैं एक कोई भी इंडिविजुअल जो कि लिविंग है उसका फॉर्मेशन होता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल्स जो होते हैं वो उनका जो ग्रुप होता है उसको टिश्यूज़ कहेंगे, और टिश्यूज़ के ग्रुप को हम ऑर्गन्स कहेंगे। तो ऑर्गन्स जो होते हैं वो किसी भी सेल के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए उसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? तो बेसिक जो फंक्शंस हैं उनके वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं, और ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गेनल सिस्टम बना लेते हैं। और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस को करते हुए पूरे इंडिविजुअल को रन करते हैं, उसकी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। सेम थिंग इज हियर। सेल जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, साइटोप्लाज्म उसका जेली लाइक सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस उसका सेंटर है जो कि उसको गवर्न करता है, सेंटर बॉडी। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज जो कि बहुत ही स्मॉल ऑर्गन्स की तरह होते हैं, और वो सेल के बहुत सारे बेसिक फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में क्या होती है, ये एक तरह का नेटवर्क होता है जो कि उसको स्केलेटल नेटवर्क है उसका, जो कि उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरी सेल को। और उसको हम स्टडी करते हैं, देखिए किस तरह से होता है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में है क्या, तो आप अगर किसी भी सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर देखें, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डायग्राम, तो इसमें देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है सेंटर में, दिस वन। और इसके अराउंड ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इसका एक लार्ज व्यू हमने यहाँ पर शो किया है। तो अगर आप इसको देखें, मान लीजिए ये आपकी सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट। तो न्यूक्लियस से लेके सेल की मेम्ब्रेन तक जो भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये सारी की सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। तो ये एक तरह की फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस नेटवर्क होती है जो कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो न्यूक्लियस है इसकी आउटर कवरिंग से लेके और यहाँ तक ये फैली हुई है, ये पूरा पोर्शन इसने कवर किया हुआ है। तो इस तरह का एक कनेक्शन है इनके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में। ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है जिसको हम सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। यानी फ्लूइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एक तरह का, जो कि जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। एंड इट इज एब्सेंट इन आरबीसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स की आरबीसीज में ये एब्सेंट होती है। इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए हम स्टडी करने वाले हैं अब इनके बारे में।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है या हम इनको अलग अलग क्यों काउंट करते हैं? तो देखिए, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर यहाँ पर आप देखें नीचे डायग्राम में, तो ये आपको छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये किससे बनी होती है? सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, देखिए आपको दिखाई दे रही हैं ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी होती हैं। और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्योंकि रफ ये इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसकी जो सरफेस होती है ना वो रफ हो जाती है, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली यानी इनका नंबर जो है वो पैनक्रिएटिक सेल्स में या प्लाज्मा सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसा नाम से आप समझ में आ रहा है और यहाँ आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तो आउटर सरफेस स्मूथ हो जाती है, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये स्मूथ है तो ये लिपिड और हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में या सिंथेसिस में हेल्प करती है। ये बेसिकली वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी होती है और साथ में ये लिवर एंड टेस्टिकुलर सेल्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तो ये लिपिड एंड हार्मोन्स के सिक्रीशन में या सिंथेसिस में हेल्प करती है। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिस्टर्नी से फॉर्म होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल्स या ट्यूब्यूल से मिलके बनती है। पैनक्रिएटिक सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, जबकि लिवर एंड टेस्टिकुलर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। अब आइए देखिए हम इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये एक नेटवर्क बनाती है पूरी सेल के अंदर फैला हुआ होता है वो नेटवर्क, तो ये एक सपोर्टिंग सिस्टम बनाती है या सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ सेल कहलाती है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपको मालूम है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? अभी हमने स्टडी किया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूएशन में होती है ये पूरी, इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह से ये एक चैनल प्रोवाइड करती है। और ये जो चैनल है ये क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके और कहाँ तक आ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ जाता है, तो इट प्रोवाइड ए चैनल, ये एक तरह का चैनल प्रोवाइड करता है जो कि मटेरियल को एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक सप्लाई करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। चैनल है एक तरह का, तो ट्रांसपोर्टेशन तो इसका फंक्शन होता ही है। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा कि किसी भी सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक नेटवर्क दिखाई देता है वो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और उसके ये मेन फंक्शंस होते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत छोटा सा वीडियो है और इसके बाद हम और नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो कंटिन्यू करिए, वॉच करिए और इसको बिल्कुल भी आप मिस आउट मत करिएगा। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब में किसी तरह का आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। उसके साथ साथ आप कमेंट भी करिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस जरूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, जिससे आपको उस तरह से नेक्स्ट वीडियो में वो सब प्रोवाइड किया जाए जो आप चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।